सनातन संस्कृति में जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा करनी होती है, तब माँ शक्ति का आवाहन किया जाता है। श्री राम से लेकर अन्य महापुरुषों तक हर किसी ने अपने जीवन में माँ दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा केवल प्राचीन कथाओं में ही नहीं, वरन हर नारी के भीतर बसती हैं। जब भी कोई नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, तब वह स्वयं माँ दुर्गा बन जाती है। चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई हो, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई हो, या छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, सभी ने माँ दुर्गा की शक्ति को महसूस किया। बंधुओं, नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने के दिवस हैं। भक्तों, बात करें चैत्र नवरात्रि की, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी तथा भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को अर्थात राम नवमी को हुआ था। भक्तों, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा व भक्ति से माँ के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना व वंदना करता है, माता रानी अपने भक्तों के कष्टों को अवश्य दूर करती हैं तथा अपनी कृपा प्रदान करती हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है तथा जव क्यों बोया जाता है? शायद नहीं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। हम आपको सभी बातों के रहस्य आसानी से समझाएंगे। भक्तों, कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है और इसकी स्थापना सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के विभिन्न भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु का, कंठ में भगवान शिव का तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना गया है। कलश के मध्य भाग में मात्र शक्तियों का निवास होता है। इसी कारण नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। बात करें जौ बोने की, तो जौ को सृष्टि की पहली फसल माना गया है। इसी कारण नवरात्रि में कलश स्थापना के समय ही जौ बोने की भी परंपरा है। प्रतिदिन सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना व वंदना तथा कन्या पूजन आदि नवरात्रि के प्रमुख क्रियाकलाप हैं। भगवान श्री राम द्वारा भी माँ दुर्गा की आराधना की गई थी। लंका के युद्ध में जब रावण को हराना असंभव प्रतीत हुआ, तब प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की शरण ली। श्री राम एक विशाल नदी के किनारे तपस्या में लीन हैं। हे महाशक्ति, हे माँ दुर्गा, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में मेरी शक्ति कम हो रही है, अतः मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। श्री राम 108 कमल के फूल माँ दुर्गा को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक फूल कम पड़ जाता है। परीक्षा कठिन थी। माँ शक्ति के आशीर्वाद के लिए श्री राम ने अपने एक नेत्र को कमल के समान मानकर अर्पण करना चाहा, परंतु तभी माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। राम, तुम्हारी शक्ति, भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। चिंता छोड़ो राम, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम को शक्ति प्राप्त होती है और वे रावण का वध कर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरी कहानी महाभारत की है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र, अर्जुन हताश बैठे हैं। केवल श्री राम ही नहीं, महाभारत के युद्ध में भी माँ शक्ति की आराधना अर्जुन द्वारा की गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे पार्थ, शक्ति के बिना कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः तुम माँ दुर्गा के आवाहन की तैयारी करो। अर्जुन माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और माँ उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। माँ दुर्गा केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि हर जीवन की प्रेरणा है। यदि श्री राम और अर्जुन को भी माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी, तो हमें भी जीवन के हर संघर्ष में माँ शक्ति का स्मरण अवश्य करना चाहिए।